जनता की खून पियो घटाघट और 140 करोड़ की जेब करो सफाचट। आज 10-90 चौराहे पे जो चटोरी वाली गली थी सिलेंडर ही के कारण बंद हो गई। सरकार को मतलब व्यापारियों के हित में भी फैसले करने चाहिए। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया, कोई असर है कि नहीं? असर क्या, देखिए भट्टी आ गई, जरा एक कैमरे को दिखलाइए, भट्टी जल रही है हमारे यहाँ। मजदूर अगर अपना तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन करता है तो वो पाकिस्तानी हो गया, उसको नोएडा में लाठी से मारा जाता है। तो कहीं ना कहीं जब तक हम अपने आप से बेयर कर रहे हैं मगर जब एक एंड पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे चीज़ें रीच कर जाएंगी कि हम नहीं उसके आगे कर सकते, तब रेट भी बढ़ाने पड़ सकते हैं। आप कुछ काम नहीं किए, बैठ के हिंदू मुसलमान किए, आपने डमरू बजाया और त्रिशूल लेके आ गए, आप झालमुड़ी खाएं, आप कैमरा से फोटो क्लिक करें, उसमें पैसा नहीं लगता है, जनता का टैक्स का पैसा जाता है। ऐसी बात है, महंगा है, शॉर्टेज है, जब लेना मुश्किल है, मिलने की बात तो बात की रही, अब तो शॉर्टेज ही चल रही है। दुकानदारी पे असर है? बिल्कुल असर है, काम कहाँ हो रहा बाहर वाले। ये सरकार देशद्रोही नहीं बोलूंगा मैं, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला था उन पर केस हो गया, पर देश के हितैषी नहीं है। जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। महंगाई की मार एक बार फिर से पड़ी है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बेतहाशा बढ़ाए गए हैं, 993 रुपये तक बढ़ा दिए गए। 5 किलो वाला जो सिलेंडर है उसके दाम भी 261 रुपये बढ़ाए गए। तो ऐसे में आज हम हज़रतगंज में मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे तमाम जगहों पर जाकर, तमाम व्यवसायियों से बात करके कि इसका असर खान पान पर, उनके होटल्स पर कितना पड़ रहा है। चलिए चलते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजू पटेल है सर। अच्छा, आप कहाँ काम करते हैं? सर मैं अलजायका रेस्टोरेंट में मैं काम करता हूँ सर। तो क्या असर पड़ा है कोई कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने सर से? देखिए, कमर्शियल सिलेंडर जो मतलब रेट बढ़ गए हैं, मतलब क्या कहते हैं, वो सरकार चाहे तो रेट कम कर सकती थी, लेकिन मतलब सरकार मतलब यहाँ महंगाई से मतलब बिजनेस चौपट हो चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा, जो युद्ध हो रहा है, सिलेंडर तो मिल नहीं रहा है, अब हम लोग भट्टी और कोयले का मतलब इस्तेमाल मतलब कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा, सरकार के हाथ में है सब महंगाई को कंट्रोल करना। अब आप खुद सोचिए कि जो मतलब इन्होंने मतलब 993 रुपये कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ा दिया, अब जो मतलब छोटा व्यापारी होगा उसकी तो कमर तुरंत टूट जाएगी। आपने 261 रुपया मजदूरों के पेट में लात मार दिया, वो उसी से खाना बनाते हैं, खाते हैं। आप 2% पूंजीपतियों पर टैक्स नहीं लगा पा रहे हैं, अडानी अंबानी पर। उनकी 22% टैक्स को आप पहले 15% लाए, 18% लाए, फिर 15% न्यू के लिए कर दिया। उन पर टैक्स लगाने का आपका औकात नहीं है। जीएसटी 64% गरीबों पर ठोक दे रहे हैं। गैस सिलेंडर आपने बढ़ा दिया। अब बताइए, आप मजदूर अगर अपना तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन करता है तो वो पाकिस्तानी हो गया, उसको नोएडा में लाठी से मारा जाता है, और आप गैस बना के उसी से पैसा लेने मांग रहे हैं। आप कहाँ से वो खर्चा करेगा, आप बताइए। आप कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, क्या कोई असर है कि नहीं? जी बहुत ज़्यादा असर है, क्योंकि हमारा एज अ रेस्टोरेंट हमें सिलेंडर के ऊपर ही सब कुछ बेस रहता था। जब से सिलेंडर की शॉर्टेज हुई है तो यहाँ पे सारा काम पूरा भट्टी पे आ गया है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कोयले की प्रॉब्लम होती है, स्टाफ को हैंडलिंग में प्रॉब्लम आती है, प्लस इस समय वेदर ऐसा है उसमें और भट्टी का प्रेशर आ जाता है। और मेन ये है कि सप्लाई के हिसाब से जो डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही है शॉर्टेज की वजह से, जो कि सीधा हैम्पर कर रही है हमारी कॉस्टिंग पे और बाकी सब चीज़ों पे, क्योंकि कॉस्टिंग भी अचानक से बढ़ गई है। तो ये पूरा ओवरऑल एक इम्पैक्ट तो डाला ही है जितनी शॉर्टेज हुई है इस कमर्शियल में। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया, कोई असर है कि नहीं? असर क्या, देखिए भट्टी आ गई, जरा एक कैमरे को दिखलाइए, भट्टी जल रही है हमारे यहाँ 2 महीने से। 2 महीने से भट्टी चल रही है? हाँ, शॉर्टेज की वजह से? शॉर्टेज भी मान लीजिए, सबसे मेन पॉइंट शॉर्टेज है, मिल ही नहीं रहा है। अब ये 1000 फिर बढ़ गया और 3000 हो गया है, तो फिर कैसे खरीदेंगे? खरीदेंगे, अब ये देखिए ना, भट्टी जलाएंगे, यही विकल्प है हमारे पास। मिलेगा तब भी नहीं खरीद पाएंगे? नहीं खरीदेंगे। अभी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए तो कोई असर है? जब मिलेगा तो पता चलेगा ना। शॉर्टेज में? और क्या, लेकिन महंगा हो गया, 1000 अब मिलेगा भी तो कैसे ले पाएंगे? जाहिर सी बात है, महंगा है, शॉर्टेज है, जब लेना मुश्किल है, मिलने की बात तो बात की रही, अब तो शॉर्टेज ही चल रही है। दुकानदारी पे असर है? बिल्कुल असर है, काम कहाँ हो रहा बाहर वाले। सिलेंडर है नहीं, जब सिलेंडर नहीं होगा तो काम कैसे होगा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं तो कोई असर है इधर? सर असर का चक्कर है तो सिलेंडर तो फिलहाल मिल ही नहीं रहा कोई हम लोगों को अभी तक। अच्छा, शॉर्टेज है? शॉर्टेज सर है ना, लेकिन 1000 रुपये बहुत ज़्यादा बढ़ गए। 3000 रुपये हो गया अब 3000 का हो गया सिलेंडर तो सर। अभी कैसे काम चल रहा है? सर हमारा तो अभी जब से सिलेंडर शॉर्टेज हुई तब से तो भट्टी का ही काम चल रहा, कोयले का। तो भट्टी पे कम पड़ता होगा? भट्टी कम पड़ता है, लेकिन सर उसमें टाइम वेस्ट होता हमारा। अब जैसे अब भट्टी लगनी है और कढ़ाई
गर्म होगा जब घी तब भटूरा निकलेगा, इतनी देर कस्टमर वेट नहीं करता। तो दुकानदारी पे असर पड़ा? दुकानदारी में तो थोड़ा असर पड़ ही जाता सर उससे। क्या गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन है कि नहीं? एक्टिवेशन क्या है सर, वो अब चक्कर ये है कि अब कमर्शियल में 1000 रुपये बढ़ा, लेकिन अब जब हमको सिलेंडर मिले तब आगे बात हो। अच्छा, आप जो अपने यहाँ सामान बेचते हैं, जो भी खान पान की चीज़ें बेचते हैं, अब वो भी महंगी होंगी, क्या करेंगे उसको? सर आप महंगी नहीं होंगी, अगर महंगी होंगी तो सर कस्टमर कहाँ आएगा? ये जो हिंदुस्तान है सर, ये विकासशील देश है और लखनऊ नवाबों का शहर है। हर आदमी मतलब सस्ता चाहता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि सरकार मतलब क्या कहते हैं, कम से कम रेट लगाए। अगर मान लीजिए समोसा शर्मा जी बेच रहे हैं 20 रुपये का और उन्होंने 30 रुपये का कर दिया, तो जिसके पास 20 रुपये होगा वो तो जाएगा नहीं। तो उसी तरह मतलब कहते हैं अगर रेट हम लोग मतलब बढ़ाएंगे तो हम लोग का नुकसान है, कोई फायदा नहीं है सर। और अगर महंगी करेंगे तो फिर क्या दिक्कतें आएंगी? क्योंकि महंगी करने का सीधा असर तो हमारे कस्टमर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है, हर सा रेस्टोरेंट है। अगर हम केवल अपना अकेले का दाम बढ़ाएंगे तो फिर ये होता है कि बाकी कस्टमर डाइवर्ट होता है, ये होता है। तो कहीं ना कहीं जब तक हम अपने आप से बेयर कर रहे हैं, मगर जब एक एंड पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे चीज़ें रीच कर जाएंगी कि हम नहीं उसके आगे कर सकते, तब रेट भी बढ़ाने पड़ सकते हैं, क्योंकि शॉर्टेज है। अब एक्स्ट्रा इनकम हमारी उस पर कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो वहीं पे कॉम्पनसेट हो सकता है कि रेट के बढ़ा के थोड़ा बहुत। ये जो 993 कोई मामूली बात है? 993 1000 रुपया होता है। 1000 रुपया अगर बढ़ जाएगा तो करोड़ों लोगों की नौकरी जाएगी जो ठेला लगाते हैं, वो कम नहीं चला पाएंगे, उनके रेट बढ़ जाएंगे। गरीब आदमी लोग जो करोड़ों लोग बाहर खाना खाते हैं वो कैसे खाएंगे आप बताइए हमको? वो 60 रुपया थाल 80 रुपया हो जाएगा आने वाले वक्त में, देख लीजिएगा आप। ये तो आम जनता को लाते पे लात, पेट में लात मारने वाली ये सरकार है। देखिए जब जब राजा व्यापारी होगा प्रजा भिखारी होगा। आज प्रजा भिखारी हो गया क्योंकि राजा हमारा व्यापारी है। तो आपको लग रहा है कोई राहत मिलेगी? अभी बाकी जो जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड में चल रहा है चीज़ें, सिचुएशन के हिसाब से अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि चीज़ें सेटल डाउन होंगी, क्योंकि बहुत जगह पे, ज़्यादातर जगह पे चीज़ें ऑयल का हैम्पर हुई हैं, यहाँ पे सप्लाई दिक्कत कर रही है। और इतनी ज़्यादा चीज़ों पे अगर जिस तरह से इम्पैक्ट आया है तो इतनी जल्दी तो सेटल डाउन होने का नहीं लग रहा है। और गवर्नमेंट को कुछ एग्रेसिव स्टेप्स उस हिसाब से लेने ही पड़ेंगे कि हमारे जो कंट्री है उसमें चीज़ें सेटल डाउन हो, चीज़ें बेटर आएँ, और वो उसमें टाइम लग सकता है। आपको लग रहा है हालात सुधरेंगे? नहीं, इसके बारे में तो हम भी नहीं बता सकते अभी। भाई हालात तो इतने ख़राब है ही हैं, अब इसके बारे में आगे क्या बता दें। तो फिर कैसे चलेगा, खर्चा पानी कैसे चलेगा? बस जैसे चल रहा है वैसे चलेगा अब तक। अभी भट्टी पे बना रहे हैं। भट्टी भी बनाते, बाहर बनता है कोयले पे। राजा को ये सीखना पड़ेगा कि गरीब जनता के लिए कुछ करे। 90 आज अमीर गरीब के बीच खाई आज़ादी से भी पहले के कम है। एक आदमी के पास 65% संपत्ति है, इतनी खाई कभी नहीं रही है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और आप टैक्स अमीरों पे गरीबों पे लगाते जा रहे हैं। अभी 35 करोड़ लोग वो घरेलू गैस सिलेंडर, अब उसमें भी दाम बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल में बढ़ेगा। टोटल आपने किया क्या? महंगाई दूसरे स्तर पे भी है, मतलब सामान खरीदना लाना उन सब पे भी महंगाई है, तो वो कितना इम्पैक्ट? हर चीज़ पे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, जब भी चीज़ें महंगी होंगी सारी चीज़ें महंगी होंगी, तो महंगाई तो होगी। क्या आपने इतने दिन में आपने कोई काम किया हिंदू मुसलमान के अलावा? अगर आपने यहाँ पर कुछ अपना वो बना दिया होता स्टोरेज क्षमता, तो आज हम अब आप बोल रहे हैं स्टोरेज क्षमता बढ़ाएंगे। हमारे पास स्टोर करने की जगह ही नहीं है। 60% हम पूरा देश पे निर्भर है। 3 टैंकर रोज़ आने का तब हमारा होगा। कहाँ आ रहे 3 टैंकर? आप आप जो पाइप का सिलेंडर है उसको बढ़ाया नहीं बढ़ाया? आप क्या किए? आप कुछ काम नहीं किए, बैठ के हिंदू मुसलमान किए। आपने डमरू बजाया और त्रिशूल लेके आ गए। आप झालमुड़ी खाएं, आप कैमरा से फ़ोटो क्लिक करें, उसमें पैसा नहीं लगता है, जनता का टैक्स का पैसा जाता है। आपको वो सब करना मज़ा आता है, पर आम जनता के लिए आप एक बार भी काम नहीं किए हैं। ये सरकार देशद्रोही नहीं बोलूँगा मैं, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला था उन पर केस हो गया, पर देश के हितैषी नहीं है। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, तमाम लोगों से हमने बातचीत की और जाना कि हालात क्या हैं। हालात ख़राब हैं और महंगा हुआ है सिलेंडर। इससे बड़ी बात यह है कि शॉर्टेज है, लोगों को सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर की शॉर्टेज चल रही है, तो ऐसे में लोग पहली बात तो सिलेंडर खरीद ही नहीं पा रहे हैं, अंगीठी पर काम कर रहे हैं। और अगर वो सोचते भी कि हम अब खरीदेंगे तो महंगाई इतनी हो गई है, 3000 रुपये का सिलेंडर खरीदने से पहले कहीं ना कहीं दुकानदार सोचेंगे। आपको क्या लग रहा है ये रिपोर्ट देख के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।